दोस्तों, हाईकोर्ट ने दीनदयाल कुमावत को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए की एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बनाए जाने पर अगले आदेश तक के रोक लगा दी है। यह आदेश गुरुवार को जोधपुर हाईकोर्ट में एसबी सिविल रिट पिटीशन नंबर 2564/2026 की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। आप देखिए कि याचिकाकर्ता देवी सिंह के वकील आदित्य सिंह राठौर ने कोर्ट में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बायलॉज नियमों पर ध्यान दिलाया। उन्होंने ये दलील दी कि आरसीए के नियमों के मुताबिक किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके खिलाफ किसी आपराधिक मामले में अदालत की ओर से आरोप तय किए जा चुके हो, उन्हें एडहॉक कमेटी या फिर कार्यकारिणी का सदस्य बनाए जाने से अयोग्य माना जाता है। और अब इस पूरे मामले पर दीनदयाल कुमावत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। आज दीनदयाल कुमावत हमारे साथ जुड़े हैं। दीनदयाल जी, क्या कुछ कहिएगा कोर्ट के इस आदेश पर? देखो, जिस भी याचिकाकर्ता की आप बात कर रहे हैं वो जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। वहां पर जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन को पहले ही बंद किया जा चुका है और बंद के बाद किसी भी कोर्ट में उनको वो नहीं मिला है और न ही वो सदस्य जो अध्यक्ष, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इन तीन को अधिकार रहता है किसी भी एडहॉक के लिए चाहे और किसी के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाने का। पहला तो वो खुद सदस्य नहीं है हमारा, तो एक तो उन्होंने वो झूठ बोला। दूसरा तो उन्होंने कहा कि आपराधिक 2019 में जो राम शोभा यात्रा निकलती है उसका मुद्दा है। शोभा यात्रा हमने परमिशन ली, एसडीएम की परमिशन थी, उसमें एक डीजे वहां पर बजाया। जो आपको भी पता है कि शोभा यात्रा में डीजे बजते रहते हैं। उसमें तहसीलदार ने केस दर्ज किया जिसमें ना कोई 144 में 6 महीने के कोई उसमें नहीं है, केवल चालान होता है। फिर भी हमारी अनुपस्थिति में उन पे चार्ज फ्रेम न्यायालय ने किया जिसका हमने आदर किया और उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने 1/11/25 को हमारे को राहत देते हुए उन चार्ज फ्रेम की जो थी उसको गलत माना और चार्ज फ्रेम को वापस लिया और उसकी कॉपी हमने न्यायालय में भी जमा करा दी, रजिस्ट्रार को भी दे दी। सारे तथ्य जिस आधार पर ये कहा गया है कि सांबर में चार्ज फ्रेम है, वो हाई कोर्ट से स्टे हुआ और उसको हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई चार्ज बनता नहीं है बिना उसके अनुपस्थिति में और न ही है केस चलने योग्य है कि किसी प्रकार का। दूसरा जो उन्होंने दलील दी स्पोर्ट्स एक्ट वाली और कि ये वो नियम नहीं है, स्पोर्ट्स एक्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी को चार्ज फ्रेम में। इसमें भरतपुर का, जोधपुर का कई केस में फैसला आ चुका है। लोढ़ा कमेटी की जो विषय था, जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी पिछली बार, उसने हमने जब एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रार को 1/11 को जो हमारा फैसला है उसके बाद में 1 महीने बाद यानी नवंबर में 1 नवंबर को फैसला है और 26/12 को उन्होंने एडहॉक कमेटी में फिर मेरे को बनाया। तो सारे नियम ध्यान में रख के ही बनाए। जो उन्होंने झूठ बोला कोर्ट को कि इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम है, वो हाई कोर्ट से चार्ज हट गए हैं और उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को दे रखी थी जिन्होंने लगा रखा। कुमावत साहब, ये जो आपने प्रकरण गिना है वो सब तो ठीक है, मगर इससे पहले भी अभी अक्टूबर 2025 में ही आप पर कई और भी आरोप लगे थे आरसीए से रिलेटेड, खिलाड़ियों के चयन को लेकर, होटल बुकिंग्स को लेकर, किट में घपलेबाजी करने को लेकर, उन पर क्या ठीक है? मेरी बात सुनो, आरोप आपके पास कहाँ से आए? किट कोई खरीदा नहीं गया, ठीक है। ड्रेस में कोई पेमेंट हुआ नहीं, होटल में कोई डायरेक्ट होटल एसोसिएशन से होते हैं। आज अगर हैदराबाद जा रहे हो तो हैदराबाद एसोसिएशन देता है, उनको हम पेमेंट करते हैं, वो आते हैं, हम उनका पेमेंट करते हैं। जो हमारे यहाँ होटल है उनका रेगुलर हर साल आज 16 साल से रेडियंट काम कर रहा है। तो घोटाला तो जब होगा ना, जब कुछ होगा। आरोप लगाने से, आरोप तो इन्होंने लगा के और झूठे तथ्य पेश करके काम किया ना मैडम। सच्चाई छुप नहीं सकती ना। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि कोई भी आरोप, कोई भी घोटाले की बात दूर दूर तक नहीं, छोटा सा भी सबूत मिलेगा हम खुद छोड़ के तो चले जाएंगे। तो कुमावत साहब, आपको क्या लगता है कि आरसीए से आपको हटाना कोई सोची समझी साजिश है या फिर इसमें एक बार मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। फर्स्ट टाइम आपने कहा, जब अपनी बहस शुरू हुई उसमें आपने कहा कि
आरसीए से मेरे को हटा दिया है। उस पे स्पष्ट लिखा है, काम करने से आपको रोक रहे हैं। बाकी ना रजिस्ट्रार को ये कहा है कि आपकी एडॉप्ट कमेटी गलत है, ना कन्वीनर गलत है कि कन्वीनर को हटा दिया है, कहीं वर्णन नहीं है। ओके। तो जी। अभी मेरी बात सुनो, जिसके आधार पर आप ये मानिए किसी का आधार कार्ड दे दिया और क्या कहा वो राम सिंह नाम है, तो मैं जाके दे दूंगा कि मेरा नाम दीनदयाल है, आधार कार्ड ले लो, वोटर आईडी ले लो। जी। तो जिसके आधार पर, जिस केस है, सामर के केस के आधार पर ये कह रहे हैं कि आपको चार्ज फ्रेम है, तो हाई कोर्ट ने चार्ज फ्रेम को सर्टिफाइड कर दिया, मैं कॉपी दे दूंगा। हम्म। इस यही तो होगा ना। अगर एक तरफा कोई बात होगी, आज आप एक तरफा बात करेंगे, जैसे आपने कहा घोटाला, तो घोटाला तो प्रूफ देना पड़ेगा। कोई चेक ट्रांसफर हुआ होगा, कोई पैसा ट्रांसफर हुआ होगा, किसी ने ऑब्जेक्शन किया होगा, चाहे देने वाले ने चाहे लेने वाले ने, या किसी ने मान लो कि टेंडर किया हो, तो टेंडर में 3, 4, 5 जो भी भाग लेने वाले, उस पांचों में से कोई तो बोलेगा कि मेरा टेंडर, मेरी कम रेट थी और मेरे से और ज्यादा रेट वाले को दे दिया। हम्म। तो ऐसी कोई बात तो करेंगे, हवा में बात करेंगे कि डीडी कुमाऊं दिए, डीडी कुमाऊं दो, तो ये तो अपने अपने हथकंडे हैं। कानूनी रूप से किसी भी प्रकार का दोषी होगा तो मैं खुद इसके लिए तैयार रहूंगा। कोई तथ्य मैंने गलत पेश किए नहीं, हाई कोर्ट से राहत मिली है, हाई कोर्ट का मैंने दे दिया। और क्रिमिनल की बात जो बात कर रही है, शुद्ध हिंदू रैली थी, ना किसी ने एफआईआर दर्ज कराई, ना किसी ने ऑब्जेक्शन किया। तहसीलदार ने इसका वो लिया कि हमारी परमिशन के बाद डीजे बजा दिया, तो उसमें कोई क्रिमिनल केस वाला नहीं। चार्जशीट हमारी अनुपस्थिति में है, हम उनको चैलेंज कर दिया। जी। आज आपने कहा कि डीडीजी आप पे घोटाला है, तो मैंने आपको जवाब दिया ना कि कोई भी घोटाला होगा तो मैं बिल्कुल। करूं। तो निश्चित तौर से कोर्ट का स्वागत है कि उन्होंने काम पे रोक लगाई है, तो कोई बैंक का काम नहीं करेंगे, जो नियम है उसका। और लेकिन सोमवार अब मंगलवार को जैसा कि आपने कहा कि काम करने पर अभी के लिए रोक लगा दी कोर्ट ने अगले आदेश तक, आईपीएल को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही है कि राजस्थान में आईपीएल होने हैं, उन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा इस चीज का, इस कोई फैसले का? प्रभाव आईपीएल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आईपीएल का जो जितने भी आप देखते हो पूरा स्टेडियम का, वो हमसे केवल स्टेडियम लेते हैं, हम्म। ठीक है। बीसीसीआई उनको पैसा देता है, हमें जी। पैसा देता है स्टेडियम के मेंटेनेंस के लिए और उनके लिए। समस्त खाने से लेकर बैठने से लेकर कुर्सी की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, सब उनका राजस्थान रॉयल का काम रहता है। इसलिए किसी प्रकार की कोई नहीं है। और हम तो कह रहे हैं ना, हम सोमवार मंगलवार जब भी कोर्ट में जाएंगे दे देंगे। जी। पर जिस अच्छा जिस केस कुमावत। की वो बात कर रहे हैं वो जी। केस झूठा है, हम्म। बस इतना मेरा एक है ना। और नाइले की सम्मान करते हुए ही तो बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा कुमावत साहब, आरसीए में आपने ऐसे क्या काम किए हैं जिन्हें आपके बिना आगे बढ़ाना मुश्किल होगा? ऐसे कोई काम है इनके बारे में आप बताना चाहें? ऐसा कोई काम नहीं है, जो रोज काम चल रहे हैं। सेशन अभी समाप्त हो गया है, खाली 23 का एक मैच, 2 मैच हैं, बाकी सब काम हो रहे हैं। और 3-4 महीने तो अब नेक्स्ट सेशन तक तो कोई काम है नहीं। और फिर भी मैं कह रहा हूँ ना, कोई काम ऐसा नहीं है जो बाधित होगा। सब मिलके अभी काम पे रोक लगाइए तो ठीक है। उसका राजस्थान रॉयल में वो खुद करेगा। तो मैं क्या ये आपको करेंगे ये कह अपने सकता आप हूँ को कि सही किसी साबित प्रकार करने का, के लिए? जी। मैंने साबित करने के लिए तो हाई कोर्ट का आदेश है, सेशन कोर्ट का आदेश वो लेके गए हैं, तो हाई कोर्ट बड़ा, सेशन कोर्ट बड़ा, तो वो तय कर लेंगे। मैं तो मेरा जो मेरे को हाई कोर्ट ने जो कहा है कि ये चार्ज फ्रेम आप पे नहीं बनेंगे, वो लेटर मैंने उनको भी दे दिया, सामर कोर्ट में भी जमा करा दिया, स्टार के में जमा करा दिया। और ये मेरे एक तरफा हुआ ना, मेरे को कोई नोटिस थोड़ी दिया है। मेरे को नोटिस प्राप्त हुआ, मेरे को जानकारी मीडिया के माध्यम से कर लगी, और मैं मंडे को अपना कानूनी जो भी है मैं पेश करूंगा। किसी प्रकार का वो नहीं। जिस आधार में वो बात कर रहे हैं, उस आधार में ही सत्यता नहीं है ना। उन्होंने तोड़ मरोड़ के झूठ के तो खुद फंसे। हम्म। जी। अच्छा अच्छा कुमावत साहब, आपसे एक अंतिम प्रश्न। बार बार राजस्थान में ये बहस होती है कि स्पोर्ट्स में, खेलों में राजनीति घुसा दी जाती है, पॉलिटिकल हस्तक्षेप ज्यादा होता है। इस पर आपकी क्या राय है? सही है? कितना सही है, कितना गलत है? देखिए मैम की बात हर बार एक बार विषय आ जाता है कि आरोप लगाना बड़ा छोटी बात है। जब खिलाड़ी थे, कई स्टेट में खिलाड़ी भी हैं जो रणजी प्लेयर हैं, उसके वो भी बने। उनके यहाँ भी आपने दिल्ली देख लो, महाराष्ट्र में भी लेटेस्ट खिलाड़ी, हर क्षेत्र में खिलाड़ी एक 400 मेंबर बनाए गए। जी। उसके बावजूद खिलाड़ियों के ज्यादा
वो करने से उन पे यहाँ पे स्टे हो गया। तो ऐसा नहीं है, राजनीति तो कोई भी कह सकता है, तो बदनाम कर देते हैं। बाकी तो सब पोस्टों पे हैं और खिलाड़ी भी हैं। आज सिलेक्शन कमेटी कौन है? सिलेक्शन कमेटी में कोई राजनीति है? 6 के 6 रणजी प्लेयर होते हैं, 15 खिलाड़ी 15 मैच खेलने मिनिमम उनकी क्वालिफिकेशन होती है। आज एक भी सिलेक्शन कमेटी ऐसी नहीं है जो नेताओं की बनती। तो खिलाड़ी खिला रहे हैं। आज राहुल कांवट है, पंकज सिंह है, राजस्थान के सितारे हैं, 150 मैच रणजी खेले, एक इंटरनेशनल मैच खेले। तो क्रिकेट तो वही चला रहे हैं जी आज ये। जी जी चलिए, दीनदयाल कुमावत जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देखिए कि एडहॉक कमेटी कन्वीनर दीनदयाल कुमावत की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक के अंतरिम रोक लगाई है। उन्हें जैसा कि दीनदयाल कुमावत ने हमें बताया कि उन्हें मतलब कमेटी से जुड़े किसी भी तरीके के कामकाज करने से फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। मंडे ट्यूसडे तक वो अपना जवाब, अपनी जो दलील है वो कोर्ट में रखने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को झूठा बताया है। दीनदयाल कुमावत के तमाम बयानों पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।